हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम काव्य खंड के पाठ 2 के प्रकरण वन पद पर के पद्यांश 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका संकेत है जल को गए हैं से लेकर विलोचन बाड़ी तक। क्या संकेत है? जल को गए से लेकर विलोचन बाड़ी तक। यह प्रकरण वन पद पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनके काव्य ग्रंथ कवितावली से लिया गया। कवितावली की भाषा ब्रज है, अतः इन सभी पद्यांशों की जो वन पद पर के अंतर्गत दिए गए हैं, इनकी भाषा ब्रज है। और धनुष भंग जो प्रकरण था वह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, अतः उसकी भाषा अवधी है। तो इसकी भाषा क्या है? ब्रज। तो आइए पद्यांश 2 का वाचन करते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परीखो पिए छा घरे खवई ठाड़े, ऊंची पसेऊ ब्यार करो, अरु पाए पखारी बुबरी डाडे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठी, बिलम लो कंटक काढ़े, जान की नाह को ने लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। उन्हें एक बार फिर इसका वाचन करते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परीखो पिए छा घरे खवई ठाड़े, ऊंची पसेऊ ब्यार करो, अरु पाए पखारी भुबरी डाडे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठी, बिलम लो कंटक काढ़े, जान की नाह को ने लख्यो, पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। इसमें कुछ कठिन शब्द अर्थ आए हैं, पहले उनके विषय में जानते हैं उनके अर्थों के। परीखो माने प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। घरे माने एक घड़ी के लिए, ठाड़े माने खड़े होकर, पसेव माने पसीना, ब्यारी माने हवा, भुबरी माने रेत, दाढ़े माने तपे हुए, बिलमलो माने देर तक, काढ़े माने निकाले, नहा माने नाथ स्वामी, पुल को तनु माने शरीर रोमांचित हो गया, विलोचन माने नेत्र। उन्हें एक बार फिर इसके शब्दार्थों को देखते हैं। परीखो माने प्रतीक्षा करो, घड़ीक माने एक घड़ी के लिए, ठाड़े माने खड़े होकर, पसेव माने पसीना, ब्यारी माने हवा, भुबरी माने रेत, दाढ़े माने तपे हुए, विलम्बलो माने देर तक, काढ़े माने निकाले, नहा माने नाथ स्वामी, पुल को तनु माने शरीर रोमांचित हो गया, विलोचन माने नेत्र। तो आइए इसके भावार्थ को जानते हैं। जल को गए लखन है लरिका, परीखो पिए छा घरी खवई ठाड़े, ऊंची पसेऊ ब्यार करो, हरी पाए पखारी भुबरी ठाड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को वन की आज्ञा होती है और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर चल पड़े। सीता जी अयोध्या से निकलते ही वन पथ पर थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, दिखाई देने लगी। उस समय की सीता जी की व्याकुलता और सीता जी के प्रति राम के प्रेम का बड़ा ही सजीव व मार्मिक वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। जल को गए लखन है लरिका, परीखो पिए छा घड़ी का ठाड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में जब सीता जी वन पथ पर थोड़ा ही चलते ही थक जाती हैं, उन्हें थकावट हो जाती है, वे श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण जो जल लेने के लिए गए हैं, अतः उनके लौटने तक हम किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर के ऊंची पसेऊ ब्यार करें, पर कि उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। उस समय तक मैं तुम्हारा पसीना पोंछ करके पंखे से तुम्हारी हवा कर दूंगी, और जो गर्म रेत में अरु पाए पखारी माने धोना, भुबरी माने रेत, और जो रेत गर्म रेत में चलने के कारण तुम्हारे पांव तप गए हैं, उन्हें मैं धो दूंगी, जिससे तुम्हें शीतलता मिल सके। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जाने के बैठी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता जी की इन बातों को सुन करके, उनके इस कथन को सुन करके समझ गए कि सीता जी थक गई हैं और वे विश्राम करना चाहती हैं, लेकिन विश्राम के लिए स्वयं कहने में संकोच कर रही हैं। अतः
में बैठी विलंबलो कंटक बहुत देर तक सीता जी के पांव के कांटे निकालते रहे। कहने का भाव है कि वे कांटों को निकालने में बहुत समय लगा रहे थे, जिससे कि सीता जी को अधिक विश्राम मिल सके। जानकी नाको ने लगो अपने प्रति सीता जी राम के इस प्रकार के प्रेम को देख करके उनका शरीर रोमांचित हो गया। बारी विलोचन वाले उनके नेत्रों से प्रेम की अधिकता के कारण आंसू टपकने लगे। तो आइए केवल अब उनका एक बार भावार्थ जाते। वन को मार्ग में जाते हुए थोड़ा ही चलते सीता जी थक जाती हैं। वे श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, अतः किसी पेड़ की छाया में घड़ी भर के लिए खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, और जब तक वे लौट कर आते हैं उस समय तक मैं तुम्हारा पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी, और जो तुम्हारे पैर गर्म रेत में चलने के कारण तप गए हैं उन्हें धो दूंगी, जिससे उन्हें वे ठंडे हो जाएं, तुम्हें शीतलता प्रदान हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी किस प्रकार की बातों को सुनकर के ऐसे कथन को सुनकर के श्री रामचंद्र जी समझ गए कि सीता जी थक गई हैं और वे स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में संकोच कर रही हैं। अतः वे पेड़ की छाया में बैठकर बहुत देर तक उनके कांटों को निकालते रहे। वे कांटे निकालने में बहुत समय लगाते रहे, जिससे कि सीता जी को अधिक विश्राम मिल सके। अपने प्रति अपने पति के अपने स्वामी के इस प्रकार के प्रेम को देख करके सीता जी का शरीर रोमांचित हो गया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का बड़ा ही मार्मिक और सजीव वर्णन हुआ है। सीता जी के प्रति राम के प्रेम की सुंदर और सजीव अभिव्यक्ति हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी और श्री राम के पारस्परिक भावनाओं का आदान प्रदान इन पंक्तियों में बड़ी दक्षता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ किया है। इसकी भाषा रस है, शैली मुक्तक है, अलंकार प्रास है, रस श्रृंगार और करुण है, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है और छंद सवैया है। तो यहाँ पर इस पद्यांश की प्रथम पंक्ति के परिकोपीय और द्वितीय पंक्ति 5 पखारियों में पैवर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। सवैया छंद एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। जिन कविता पंक्ति में वहाँ सवैया छंद होता है, इसलिए यहाँ पर 22 से लेकर 26 वर्ण के मध्य में है, अतः यहाँ पर सवैया छंद है इस पद्यांश में। धन्यवाद। आगे के वीडियो में इसकी आगे के पद्यांश का